लोग बहुत बोल रहे थे ना कि अनस कहाँ है, जीनत कहाँ है, कुछ भी बोल रहे थे ना, तो मिल गया जवाब आप सभी को। बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे मेरी वीडियो के नीचे, तो इतने कमेंट आते हैं, कुछ भी लिख के जाते हैं, कुछ अच्छे लिखते हैं, कुछ बुरे लिखते हैं, कुछ बहुत बुरे लिखते हैं, है ना। तो फिर आप अपने अपब्रिंगिंग बता रहे हो, आपकी परवरिश बता रहे हो कि आप किस तरीके से पले बड़े हो। जीनत भी है, अनस भी है, ठीक है। बट बात ये है ना कि वो भाई बहन जैसे हैं, समझ में आई बात। अनस जो है जीनत से 5-6 साल छोटा है, वो अभी स्टडी कर रहा है, दिखता बड़ा है वो, क्योंकि वो थोड़ा सा हेल्दी है, इसीलिए वो एज में बड़ा दिखता है। वो अभी पढ़ाई कर रहा है, स्टूडेंट है वो, ठीक है। तो गाइज़ चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज जो है स्ट्रीट फूड जायका वालों की वीडियो आई थी, जो वो दुबई से इंडिया वापस आ गए थे, वो वाली वीडियो उन्होंने अपलोड की है। फाइनली उनके दुबई के सारे सीरीज़ जो है वो ख़त्म हो चुके हैं। तो जब वो एयरपोर्ट आए, तो एयरपोर्ट में लेने के लिए उनको अनस आया था। अनस उनको मतलब पिकअप करने के लिए आया हुआ था। तो बहुत सारे लोग उनको भी कमेंट कर रहे थे अनस कहाँ है, अनस कहाँ है। तो क्योंकि उस टाइम जब वो दुबई में थे, तो शायद उनको कमेंट बहुत आ रहे थे, वो वीडियो भी नहीं डाल रहे थे, तो क्या कहते हैं, जीनत भी नहीं नज़र आ रही थी, तो बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे अनस कहाँ है, अनस कहाँ है। तो जीनत के लिए तो डायरेक्ट नहीं पूछ पाते ना, तो अनस को पूछ रहे थे, कहीं अनस के साथ तो नहीं चली गई जीनत। तो इस वजह से उन्होंने वो बोला कि बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, तू ही बता दे कि तू कहाँ था। तो अनस ने बोला कि मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे, तो मैं एग्ज़ाम में बिज़ी था, इसीलिए मैं नहीं जा पा रहा था। तो शायद अभी आप लोगों को बात पता चल गई है, ठीक है। लोग कहते हैं कि वो सच्चाई छुपा रहे हैं, उनकी बड़ी बेटी ने कुछ बोला है, ये अलग बोल रहे हैं, वो अलग बोल रहे हैं। तो सभी बातों को टैली करके देखो, तो आप लोगों को समझ आ जाएगा कि सभी लोग सच ही बोल रहे हैं, कोई झूठ नहीं बोल रहा है। बट ये है कि आप लोग ना वीडियो ध्यान से नहीं देखते हो, किसी की वीडियो को ध्यान से देखा करो, पॉइंट टू पॉइंट ध्यान से सुना करो, तो फिर आपको वहीं पे पता चल जाएगा कि लोग क्या कहना चाहते हैं, क्या इनकी मंशा क्या है, बोलने के पीछे क्या इनकी सोच है, क्या ये चाहते हैं, क्या है इनका मोटिव, क्या है इनके बोलने के पीछे। तभी समझ में आ जाएगा कि ये बात इसलिए बोली जा रही है, ये बात इसलिए कही जा रही है, तब समझ में आ जाएगा। बस बिना सोचे बिना समझे कमेंट कर दे। तो मुझे कल कमेंट आया था कि रियाज कब गया था, तुमने कब देखा है। अरे लोगों, आप ना जाके वापस से वो नाज़िया की सेकंड पार्ट जो ज्वेलरी दिखाई है आर्टिफिशियल ज्वेलरी की, वो वाली सेकंड पार्ट में देखना। जब वो वीडियो शूट कर रही थी, तो बीच में जो है अम्मी आ गई थी, तो पीछे से रियाज की आवाज़ आ रही थी, ठीक है। व्लॉग वो बना रही थी, व्लॉग एंड होने तक उनका वेट करवाया, वो व्लॉग को शूट हो गया पूरा। तो पीछे से रियाज की आवाज़ आ रही थी जब वो बातचीत कर रही थी हंसते हंसते, ठीक है। और अभी शायद आप लोगों को पता चल गया होगा, नहीं पता चला हो तो जाके नाज़िया की वो वाली वीडियो दोबारा से देख लेना, ठीक है। जाके देखो और फिर वहाँ पे अगर आवाज़ आई तो लिख के आना हाँ आवाज़ आई, ठीक है। तो अभी शायद आप लोगों को प्रूफ मैंने दे दिया है। और रही बात अनस की, मैंने बोला था ना कि अनस के साथ नहीं है, झूठ बोल रहे हैं लोग, कुछ भी बोल रहे हैं। कोई शादी नहीं हुई है, ना ही दुबई में कोई शादी हुई है, ठीक है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इसके साथ शादी हुई, इसके साथ भाग गई, दुबई भाग गई, दुबई। कल कल मुझे कमेंट आया है, जीनत पक्का दुबई भाग गई है, जीनत की पक्का दुबई में शादी हो गई है। इतना कॉन्फिडेंटली सॉरी, कैसे बोल लेते हो आप लोग, इतना भरोसे से कैसे बात कर लेते हो कि भाई यही है, ऐसे ही है। अगर आप लोग अजम्पशन कर रहे हो, आपकी थिंकिंग है, थॉट है आपके, तो ये बोल सकते हैं मेरे ख्याल से, या ऐसा हो सकता है ना। इस तरीके से लिखो पक्का, मतलब कि इस आप वहाँ पे वो ठप्पा लगा देते हो पक्का बोल के, पक्का ऐसे ही होगा, पक्का वो होगा, पक्का ऐसे ही है। तो ये मत बोला करो ना, ये अजम्पशन होती है। देखिए इंसान है तो अलग अलग थॉट रहते हैं हर एक इंसान के। ऐसा नहीं कि मेरी जैसे सोच है सब आपकी भी वही सोच हो, या आप भी वैसे मेरी जैसा सोचो, सबकी सोच अलग अलग होती है। तो ये आपकी सोच है तो वो लिखो कि मेरी सोच ये है, शायद ऐसा होगा, शायद मे बी, इस तरीके से लिखा करो, तो समझ में आता है कि हाँ ये इनके अजम्पशन है, ये इनकी सोच है, वो वहाँ पे लिख के जा रहे हैं। तो ये एक इल्ज़ाम लगाना कि हाँ ऐसा ही है, इल्ज़ाम लगाना या फिर एक अपनी सोच जाहिर करना, उसमें बहुत बड़ा फ़र्क होता है। तो वो थोड़ा सा देख के कमेंट किया करो। जो बोलते थे ना कि जीनत नहीं है, जीनत भाग गई, जीनत भाग गई, मिल गया आप लोगों को भी अनस के साथ, अनस के साथ। अनस भाई है उसका, उससे 5-6 साल छोटा है, भाई है उसका। कुछ भी बोलने से पहले, कुछ भी लिखने से पहले शर्म करो। मैं आप लोगों के नाम के साथ कमेंट लगा दूंगी यहाँ पे, नाम के साथ, फिर निकलेगी आप लोगों की डिटेल। समझ में आया। मैं कमेंट लगाती हूँ, ऐसे नहीं कि नहीं लगाती हूँ, मैं नाम छुपा देती हूँ, हटा देती हूँ, काट देती हूँ, किसी का नाम ना नजर आए। अब मैं लगा दूंगी नाम के साथ। और एक है जो अब्बास अली पता नहीं क्या है, एक फोटो अंकल की है उसमें,
ठीक है, उसमें प्रोफाइल पे लगाई गई है। हर बार वो मुझे कमेंट करते हैं, मेरे हर चैनल पे कमेंट करते हैं, हर बार उनकी कमेंट आती है, हर बार वो कमेंट कर करके जाते हैं। ये आके वहाँ पे लिख रहे हैं कि भाई इतनी डॉरी दी है, इतने पैसे दिए हैं। आपको पता है आप कैश गिनने गए थे? आपको वहाँ पे बैठाया गया था कैश गिनने के लिए? आप कैश गिन रहे थे क्या? उन्होंने डॉरी ली हुई है। कुछ भी बकवास करते हो कि हाँ इन्होंने इतनी डॉरी ली थी। अब वहाँ पर खामखा रियाज को बदनाम करना है, रियाज के माँ बाप को बदनाम करना है कि उन्होंने पैसे इतने लिए थे। कमेंट करते हो बार 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 बार, मैं डिलीट करूँ, बार बार कमेंट करते हो, इसीलिए मैंने ब्लॉक मार दिया। मैं जब ब्लॉक मारती हूँ फिर भी आते हो दूसरी दूसरी आइडिया बना के। हाँ, आपके तो फ़ोटो मैंने ले लिए, स्क्रीनशॉट तो मैंने ले लिया है। तो जब आपके पास कोई प्रूफ नहीं है तो आप कैसे कमेंट में लिख सकते हो कि लाखों रुपये का डॉरी? मतलब कोई बात का मतलब बनता है? मतलब बनता है किसी बात का? और इल्ज़ाम कहीं और कोई वहाँ पे रियाज के लिए कमेंट कर रहे हैं। अब भी जस्ट डिलीट की हूँ मैं क्योंकि बहुत बकवास कमेंट है कि अस्सलाम वालेकुम रियाज सरफराज के कॉन्ग्रेचुलेशंस, मुबारक हो, तुम्हारे अम्मी ना मतलब बहुत दिमाग की वो है, तुम मतलब शातिर है, तुम उसको घर के अंदर मत लेना। शर्म आनी चाहिए, शर्म से डूब मरो चुल्लू भर पानी में तुम लोग कि एक बेटे को सिखा के दे रहे हो कि एक अपनी माँ को घर के अंदर ना ले। तुम भी किसी के बेटे हो ना, तुम्हारे भी बच्चे होंगे ना, तुम्हारे बच्चे तुमको घर में ना ले भगा दें तो बुढ़ापे में अच्छा लगेगा? ऐसा किसी के लिए नहीं बोलना चाहिए, ऐसा किसी के लिए भी नहीं बोलना चाहिए। समझ में आई बात? वो उसकी माँ है, सरफराज की माँ है तभी वो दुनिया में आया है। माँ है तो आज वो अपनी बीवी बच्चों को देख रहा है, पाल रहा है। अगर माँ ने बचपन में पैदा होते ही छोड़ देती ना हाथ, तो आज उसकी ज़िंदगी ऐसी नहीं होती। समझ में आई बात? तो माँ को अंदर ना लो, इस तरीके से सिखा के देते हो, कमेंट करते हो आप लोग। और तुम कमेंट करने वालों की वजह से उनका घर जो है ना बिखरा है। समझ में आया? तुम कमेंट करने वालों के, तुम लोग ना जाके किसी को ऊंचा दिखाना, किसी को नीचा दिखाना, किसी को तुम वहाँ पे बहुत तारीफ़ करना तो किसी को तुम जलील करना, इस तरीके से कमेंटों की वजह से आज स्ट्रीट फूड जायका वालों का घर बिखरा हुआ है। तुम हेटरों की वजह से, तुम ट्रोलर्स की वजह से। समझ में आया? चले गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। जितना बोलो उतना ही बातें फैलती जाएंगी, बड़ी होती जाएंगी। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस के ऑल पर ज़रूर प्रेस करना, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता के जाना, ठीक है? और एक प्यारा सा लाइक करना। हाँ, अगर कमेंट भी करो ना तो अपने जैसे कमेंट करना, प्यारे प्यारे, ठीक है? जैसे आप कमेंट करोगे आप, मैं समझूंगी आप वैसे ही हो। अच्छे कमेंट करना, ऐसे आलतू फालतू से कमेंट मत करना, ठीक है? बाय।